मैं उन भाइयों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जब सरकार द्वारा और माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से हमारे पिलखी को सीएससी बनाने के लिए अभी आपने भी देखा होगा कि 14 करोड़ 83 लाख रुपए का वित्तीय शासनादेश जारी हो चुका है। जो उनकी मुख्य मांग थी, पिलखी में डॉक्टर को बिठाने की मांग थी, वहाँ पे डॉक्टर बिठा दी गई हैं। अपने बेलेश्वर में डॉक्टर को बिठाने की मांग थी, वहाँ पे डॉक्टर बिठा दिए गए हैं। तो इन्हीं से तो स्वास्थ्य सुविधा ही सुधरेंगी, क्या आंदोलन से तो नहीं सुधरेंगे ना। दूसरा मेरा एक निवेदन और भी है कि जहाँ पर जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आंदोलन, बहुत ज़्यादा इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, तो वहाँ पे फिर अधिकारी और कर्मचारी आने में भी हिचकिचाते हैं। इस बात को भी सभी आंदोलनकारी भाई मद्देनज़र रखें, ताकि कल ये नौबत ना आए कि हर कोई अधिकारी या कर्मचारी घनसाली आने से पहले 10 बार न सोचे कि मुझे घनसाली जाना चाहिए कि नहीं जाना। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई नगर पंचायत के अध्यक्ष भाई आनंद बिष्ट से यही कहना चाहूँगा, भाई साहब अपना नगर पंचायत को संभालें। जो उसकी जो दुर्दशा हो रखी है, जो स्वास्थ्य से देखो गंदगी कितनी फैली हुई है, आप उसको सही करिए। बात आपने जिस भाषा में मैंने कल सुना, जिस भाषा में आप बोल रहे हैं वही भाषा हम सीओ में भी बोल रहा है कि भाई वहाँ पे कोई आना नहीं चाहता है। आप ये बताएं, क्या हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता है? इसका मतलब हम प्रतिनिधि बने, हम आपको पूछ के करेंगे कोई भी काम कि भाई ये करना क्षेत्र में, इसके लिए आवाज उठाए कि नहीं उठाए? पहले आपको पूछना पड़ेगा, मैं या माननीय विधायक जी को पूछना पड़ेगा, तब जाके हम अपना काम करेंगे। हमें मत सिखाओ क्या कैसा करना है। आपने भी बयानबाजी दे रहे हो, आप अपने हिसाब से बयानबाजी दे रहे हो, सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आपकी भाषा ही सीएमओ की भाषा है। तो मैं जितने भी हमारे घनसाली विधानसभा के जो हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये सब मिली भगत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कि हमें कोई अधिकार नहीं है बोलने का। अपने क्षेत्र की पीड़ा हमें नहीं है। अगर इतने हम नहीं बोल पा रहे, 8 साल का कार्यकाल आपका हो गया, आप लोग मिलके काम कर रहे हैं, माननीय भाई आनंद बिष्ट जी और भाई माननीय विधायक जी, आप दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कौन नहीं जान रहा है? पूरा विधानसभा जान रहा है कि आप दोनों ही मिलकर इस विधानसभा को चला रहे हैं, और इस तरह का बेतों का बयान दे रहे हो आप। सबसे पहले मैं बड़े भाई आनंद बिष्ट जी को कह देना चाहता हूं कि आप नगर पंचायत अध्यक्ष घनसाली के नाते पहले तो आपको जो है इन धरनों में अपना सहयोग देना चाहिए था। लेकिन यदि आपकी बातों से, यदि आपके विचारों से लगता है कि जो है धरने आंदोलनों से कोई अधिकारी और कर्मचारी नहीं आता है, तो पहले कह देना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड यदि बना है तो वो आंदोलनों की और धरनों की बदौलत ही बन पाया है। दूसरी बात मैं कह देना चाहता हूं, यदि जो है आप चाहते हैं कि बिना आंदोलनों के जो है यहाँ अधिकारी कर्मचारी रहते थे आगे, तो आज आंदोलन हो रहे हैं। अगर आंदोलनों से अधिकारी कर्मचारी नहीं आ पा रहे, तो क्या जो है आंदोलनों से पहले आपने अधिकारी कर्मचारी लाने का प्रयास किया? यदि किया तो कहाँ है वो? यदि वहां पे यहाँ पे अधिकारी और कर्मचारी, तो जो है ये आंदोलन तय करना चाहिए। यदि आप कोई जो है अपना बयान जो है जारी करते हैं, तो उस बयान के साथ साथ आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि आपको उस बयान के साथ जो है उसका प्रत्युत्तर भी रखना चाहिए कि जब जो है यहाँ पे आंदोलन और धरने नहीं थे, क्या यहाँ पे डॉक्टर थे? क्या यहाँ पे उपजिला अस्पताल था? क्या यहाँ पे जो है हमारे माताओं बहनों के जो है अल्प आयु में प्राणों को नहीं छीना जा रहा था? तब भी तो जो है तब बिना आंदोलन और धरनों के चल रहा था। लेकिन महोदय, मेरा ये निवेदन है, आप एक सजग जो है जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने जो है जनप्रतिनिधि बनाया है, जनता ने आपको जो है पूर्ण बहुमत से जो है नगर पंचायत का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है। तो इस अस्पताल के अंतर्गत नगर पंचायत घनसाली भी आता है, और नगर पंचायत घनसाली के भी मुख्य अस्पताल यही है, और जो है वहां की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं नगर पंचायत अध्यक्ष की पूर्ण रूप से बनती है। सबसे पहले तो मैं बड़े भाई आनंद सिंह बिष्ट जी को एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो प्रदेश है हमारा उत्तराखंड, ये बिना धरने और आंदोलन के हमें नहीं मिला है। 42 शहादतों के बाद हमारे स्वर्गीय इंद्रमणि बडोनी जी के नेतृत्व में जब हमारा ये लगातार धरने प्रदर्शन आंदोलन हुए, तब जाके हमारा ये उत्तराखंड हमें मिला है। और जिस प्रकार उनका कहना है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के साथ साथ वो जो नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष होने के बाद भी ये बात कह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि गैर जिम्मेदाराना उनका वक्तव्य है। क्योंकि धरने तो 25 तारीख से संचालित हुए हैं, उससे पहले भी क्या कोई डॉक्टर यहाँ थे? क्या जो पद यहाँ पर सृजित थे, चाहे वो पीएससी हो, पिलखी हो, चाहे सीएससी बेलेश्वर हो, पीपी मोड में जब ये संचालित हो रहा था हमारा सीएससी बेलेश्वर, उसके बाद आज तक 3 साल
साल के समय होने के बावजूद लगातार धरना जो प्रदर्शन 1 से 11 मार्च 2024 तक वरिष्ठ नागरिक मंच के नेतृत्व में वहाँ पर हुआ, वहाँ पर भी यही बात हुई थी और माननीय विधायक जी ने और सीएमओ साहब ने लिखित में दिया था कि भाई हमें 3 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर डॉक्टर ला देंगे, लेकिन वो बात भी झूठी निकली। उसके बाद जिस दिन आपदा समीक्षा बैठक यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हुआ तो सबके सामने विधायक जी का वक्तव्य था कि हम 7 दिन 10 दिन के बीच में सारे डॉक्टर फुल फिलअप कर देंगे। उसके बाद फिर 16 तारीख को जब यहाँ पर लोगों ने आंदोलित हुए, जब अनिशा बहन की डेथ हो गई थी 15 सितंबर को, तो 16 तारीख को आनंद फानन में एक सर्कुलेट होता है, एक पेपर जिसमें डॉक्टर शिव प्रसाद भट्ट जी का यहाँ पर तैनाती होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश वो 54 दिन तक, परसों भट्ट जी वो 54 दिन बाद उन्होंने ज्वाइन किया। इसका कारण क्या है? क्या ये धरना तो 25 तारीख से हो रहा है, लेकिन जो पहले से लगातार जो पद खाली हैं, गायनों का है, रेडियोलॉजिस्ट का है, जितने पद सृजित हैं ढांचे के अनुसार, उनमें क्यों नहीं कर पाए? ये तो उनका फेलियर बोलता है। और अपनी जो जिस प्रकार से उन्होंने ये वक्तव्य रखा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए।